आज मेरे पास है सैमसंग के दो ऐसे स्मार्टफोन जो कुछ ज्यादा ही बिकते हैं। सीरियसली इतना ज्यादा सेल्स है इनका कि ये हमेशा बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स की लिस्ट में रहते हैं। और अगर आप लोग को समझ में आ चुका है, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग के दो नए स्मार्टफोन्स A37 एंड A57 के बारे में। और यही है सैमसंग के A सीरीज के स्मार्टफोन्स जो आपको 2026 में देखने को मिलने वाले हैं। और ये बहुत पॉपुलर है अपने कैमरास के लिए। और ये अभी तक का स्लिमेस्ट A सीरीज स्मार्टफोन है जिसका हम करने वाले हैं इस वाले वीडियो में कैमरा टेस्ट। हर एक एंगल से हर एक फोटोज दिखाऊंगा आपको मैं और बताऊंगा क्या ये स्मार्टफोन्स अपने कैमरा के लिए बेस्ट है और आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग A सीरीज का स्मार्टफोन इसके कैमरे के लिए कंसीडर करते हैं। तो चलो फिर कैमरा है कैमरा और एक्सपोजर का एक्सपोजर करते हैं। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। ये वाला जो आप बॉक्स देख रहे हो इस पे लिखा हुआ है बड़ा सा A फॉर सैमसंग बोलता है ऑसम, और इस पे मस्त वाला ऑसम लिखा हुआ है। ये जो बॉक्स है दोस्तों ये PR बॉक्स है, क्रिएटर्स को मिलता है। आपको बॉक्स पता है कौन सा मिलेगा? ये वाला। और यही दोनों बॉक्स इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको अगर आप ओपन करोगे तो इसमें आपको दो फोन मिल जाएंगे, सैमसंग A37 एंड A57। आप दोनों को निकाल लेते हैं। बॉक्स में आपको सिमुलेशन पिन और ये Type-C to Type-C केबल मिल जाएगा। अब बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्टली कूद जाते हैं अपने कैमरास के ऊपर। सबसे पहले A57 आ रहा है 3 कैमरा के साथ। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का विद OIS, सेकंड कैमरा 12 मेगापिक्सल का, ये अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और थर्ड है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, और फोन का सेल्फी कैमरा है 12 मेगापिक्सल। और गैलेक्सी A37 के बारे में बात करते हैं। मेन कैमरा इसका भी 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन वाइड एंगल कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा इसमें मिलेगा आपको, और 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा फ्रंट में यहाँ पर भी है। मतलब काफी हद तक सिमिलर कैमरा स्पेसिफिकेशन है, बट वाइड एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस है। और नॉर्मली जो मेन कैमरा होता है ना किसी भी स्मार्टफोन का, वही उसकी जान होती है, जो दोनों फोन के अंदर काफी हद तक सिमिलर है। तो जो भी हम फोटोज या फिर वीडियोस आपको दिखाएंगे, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि दोनों में आसपास ही आएगा। बहुत हो गई स्पेक्स की बात, अब आपको थोड़ी सी फोटोज क्लिक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कैमरा के बारे में। यहाँ पे आप जितनी फोटोज देख रहे हो सारी फोटोज काफी रिच डिटेल्स, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई फोटोज के अंदर ओवर पावरिंग या फिर ओवर एडिटिंग नहीं हो रही है। तो सारी फोटोज नेचुरल लग रही है। सिंपली अगर आपने सैमसंग के S सीरीज का फोन यूज किया है ना, तो वही वाला कलर साइन सैमसंग ने इस वाले A सीरीज में यूज किया है, तो मुझे बहुत सही लगा। और प्राइमरी कैमरा दोनों ही फोन्स का बहुत सॉर्टेड है। एक बात और, दोनों ही फोन से आप 50 मेगापिक्सल पे हाई डिटेल्स फोटोज भी कैप्चर कर सकते हो। ऑफ कोर्स फोटोज थोड़ी सी बड़ी होती है, स्टोरेज घेरेगा, बट डिटेल्स नेक्स्ट लेवल मिलेगा। तो आओ थोड़ी फोटोज लेते हैं। हमारा मॉडल रेडी है दोस्तों। चलो भाई पोज दो अच्छा सा एक मस्त वाला। अरे 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 अरे, अभी हम लोग इसके मेन कैमरे से 1x से फोटोज कैप्चर कर रहे हैं। भाई फोटोज देखियो, अच्छी लग रही है फोटो भाई। कौन सी अच्छी लग रही है भाई बताइए? ये वाली हीरो लग रहा है भाई, हीरो। यार सच में काफी अच्छी फोटोज आई हैं। और अच्छी बात पता है क्या है कि यहाँ पे जितने भी ह्यूमन पोर्ट्रेट्स हैं उसके अंदर कोई भी स्किन सॉफ्ट नहीं कर रहा है या फिर स्किन व्हाइटनिंग नहीं कर रहा है, जो नॉर्मली बहुत सारे स्मार्टफोन्स में होता है। और अभी तो हमने इसका पोर्ट्रेट मोड ऑन भी नहीं किया है, बट ये तो थे दिन की बात। रात में क्या होगा, जब अंधेरा कायम हो जाएगा तब काम आएगा सैमसंग का नाइटोग्राफी मोड, जिसको चेक करने के लिए मैं दोनों फोन को लेके गया था कुतुब मीनार। सैमसंग का वहाँ पे एक इवेंट था जहाँ पे हमने रात में भर भर के फोटोज कैप्चर की, सारे प्रकार के फोटोज, पोर्ट्रेट, वाइड एंगल, 1x, जूम शॉट, सब कुछ। कुछ फोटोज में तो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि रात का अंधेरा हो रहा है, क्योंकि लाइट को यूज करके फोटोज का जो एक्सपोजर है वो अच्छा मैनेज कर देता है। और अब बात करते हैं दोनों फोन के पोर्ट्रेट मोड के बारे में। सबसे पहले जब आप पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करके पोर्ट्रेट का ब्लर एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आप पोर्ट्रेट सैंपल्स देखोगे, भाई साहब क्या मस्त फोटोज कैप्चर करता है। सबसे पहले कलर्स काफी अच्छे हैं और बैकग्राउंड ब्लर भी सॉर्टेड है। एंड मुझे सबसे अच्छा लगा एज डिटेक्शन। बहुत टाइम से मैं सैमसंग के फोन यूज कर रहा हूँ, A सीरीज के अंदर इतना अच्छा पोर्ट्रेट मोड पहली बार देखने को मिला है, क्योंकि सिंपली यहाँ पे पूरा का पूरा जो कलर सिग्नेचर है अगेन S सीरीज से लिया गया है। और जितनी पोर्ट्रेट फोटोज आप यहाँ पे देख रहे हो, पूरा एक फ्लैगशिप फोन वाला फील दे रहा है। और पोर्ट्रेट मोड का बेस्ट बात है, जैसे हम इस हार्श सनलाइट में फोटोज कैप्चर करते हैं, जैसे कि देखो सन मेरे डायरेक्ट फेस पे पड़ रहा है, और अगर मैं यहाँ पर ये फोटोज कैप्चर करता हूँ पोर्ट्रेट मोड में, तो ये फेस और बैकग्राउंड दोनों का कलर्स अच्छा मैनेज कर लेता है। भाई सारी फोटोज बहुत कमाल की आ रही हैं। लेकिन भाई अभी तो हम लोग इस पार्क में घूम रहे हैं, एक बार देखते हैं कि इसके वाइड एंगल से कितना एरिया कैप्चर हो जाता है। अच्छा खासा वाइड एंगल कैमरा है भाई ये। थोड़ी सी अपनी भी वाइड एंगल फोटोज ले लेता हूँ, ऐसे वाला जो पोज होता है। सिंपली मैंने इन दोनों फोन से काफी सारे वाइड एंगल फोटोज कैप्चर किए। और अच्छी बात पता है क्या है कि ओवर शार्पनेस यहाँ पर भी नहीं है, कलर भी अच्छा मैनेज हो रहा है। और बहुत सारे फोन में पता है क्या होता है कि मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा में बहुत अंतर होता है कलर्स के अंदर। स्पेशली A57 का जो वाइड एंगल है मुझे ज्यादा बेहतर लगा। ऑफ कोर्स महंगा फोन भी है, क्योंकि वाइड एंगल फोटोज का जो एज होता है ना, उसमें डिस्टॉर्शन होता है, बट इसके अंदर वो डिस्टॉर्शन नहीं है, एज टू एज डिटेल्स मिल रहे हैं यहाँ पे। और थर्ड कैमरा है हमारा बच्चा मैक्रो कैमरा। भाई पहले मैक्रो कैमरा बहुत सारी कंपनीज देती थी,
लेकिन अब थोड़ा वैसे कम हो चुका है, ट्रेंड ही पूरा खत्म हो चुका है इसका। लेकिन सैमसंग ने अपने ए सीरीज के अंदर ये मैक्रो कैमरा दिया है और जब आप मैक्रो फोटोज कैप्चर करोगे तो आप सारे ऑब्जेक्ट के बहुत क्लोज जा सकते हो, 5 सेंटीमीटर तक। सिंपली आप डॉक्टर साड़ूके बन के चीजों के अंदर देख सकते हो। और यहाँ पे आप मैक्रो फोटोज के सैंपल्स देख रहे हो। सिंपली डिटेल्स इसमें काफी अच्छी है, कलर्स वाइब्रेंट है और इंस्टाग्राम रेडी फोटोज आप इसको कह सकते हो। ऑनेस्टली मुझे मैक्रो फोटोज कैप्चर करना बहुत पसंद था, लेकिन इन दोनों फोन को यूज करने के बाद दोबारा ऐसे मन कर रहा है कि मैक्रो फोटोज कैप्चर करूं। और अगर सेल्फीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और सेल्फी आप खुद ही देख लो भाई। ये सारे सैंपल्स हमने कैप्चर किया है इन दोनों ही फोन से। सिंपली सेल्फीज का जो कलर से अगेन नेचुरल है, जबरदस्ती का गोरा या काला नहीं करता है आपकी सेल्फीज में, जो बहुत अच्छा लगा मुझको। और डिटेल्स इतना अच्छा है कि मैं जूम करके अपने दाढ़ी के बाल गिन सकता हूँ थोड़ा थोड़ा, यू नो। और अगर बात करते हैं पोर्ट्रेट सेल्फी के बारे में तो उसका भी कंडीशन एग्जैक्टली सेम है, बस बैकग्राउंड में ब्लर ऐड हो जाता है। और दोनों ही फोन्स के अंदर वाइड सेल्फी का भी ऑप्शन है, तो आप हल्की सी वाइड सेल्फी भी ले सकते हो। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो 2-3 लोग साथ में तो ग्रुप सेल्फी भी आ जाएगी। तो सिंपली हमने कैमरा के हर एक एस्पेक्ट पे बात कर ली, लेकिन वीडियोस का क्या? हमको तो कंटेंट क्रिएटर बनना है भाई। अगर आप ऐसा सोचते हो तो भाई इस वाले फोन का कैमरा सॉर्टेड है। इसका आप मेन कैमरा और सेल्फी कैमरा से 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो और अगर अल्ट्रा वाइड रिकॉर्ड करना है तो 1080p में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और जब हम बात करते हैं वीडियोस के मामले में तो सैमसंग एज अ ब्रांड बहुत ही अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग देने के लिए फेमस है अपने स्मार्टफोन में, चाहे वो मिड रेंज हो चाहे वो फ्लैगशिप स्मार्टफोन हो। तो एक रिस्पेक्टेबल ब्रांड है और यही सेम चीज कैरी कर रहा है अपना सैमसंग ए सीरीज स्मार्टफोन। क्योंकि जितना भी आपने अभी तक वीडियो देखा है ये था कैमरा और ये A57 का वीडियो ही था। और इन दोनों ही फोन से हमने बहुत सारी वीडियोस भी रिकॉर्ड करके देखी। सिंपली यहाँ पे वीडियोस भी अच्छी निकल के आ रही है। अगर आप बात करो HDR का या फिर आप बात करते हो कलर्स का, दोनों ही चीज बहुत सॉर्टेड लग रहा है A57 एंड A37 का। स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ A57 के बारे में तो इससे आप आराम से वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो अपने कंटेंट के लिए। भाई देखो हम आउटडोर में रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे और ये अच्छी वीडियो निकाल के दे रहा है। और जब भी हम आउटडोर में रिकॉर्ड भी करते हैं तो हमारा जो लाइट होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे अभी मैं डार्क वाली सिचुएशन में हूँ और जैसे मैं थोड़ा बहुत वॉक करता हूँ मैं चला जाऊंगा लाइट के अंदर और ये फोन दोनों ही कंडीशन को बहुत ही स्मूथली मैनेज कर रहा है। बाकी ये दोनों ही फोन के अंदर आपको OIS मिल जाता है, तो जितने भी वीडियोस आप रिकॉर्ड करोगे काफी स्टेबल रिकॉर्ड होती है अगर आप मूव भी कर रहे हो फिर चल भी रहे हो। बाकी इस फोन के अंदर आपको एक अल्ट्रा स्टेबल मोड मिल जाता है जिसको ऑन करके आप और तगड़ी स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आप कोई एक्शन कर रहे हो जैसे कि भाग रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो। और जब आप फ्रंट कैमरा से मूवमेंट वाली वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो ये यूज करता है EIS, मतलब कि सॉफ्टवेयर से स्टेबलाइज करेगा आपके वीडियोस को। उसके अंदर भी वीडियो स्टेबलाइजेशन अच्छी दिख रही है। इवन हमने दोनों ही फोन से लो लाइट में भी वीडियो रिकॉर्ड करके देखी है। लो लाइट वाली जितनी भी वीडियोस है इसके अंदर हल्का सा ग्रेन दिख जाता है। तो सिंपली अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हो या फिर व्लॉगिंग करना चाह रहे हो तो इन दोनों ही फोन के कैमरा से आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी ये दोनों ही फोन के अंदर आपको OIS मिल जाता है, तो जितने भी वीडियोस आप रिकॉर्ड करोगे काफी स्टेबल रिकॉर्ड होती है अगर आप मूव भी कर रहे हो फिर चल भी रहे हो। बाकी इस फोन के अंदर आपको एक अल्ट्रा स्टेबल मोड मिल जाता है जिसको ऑन करके आप और तगड़ी स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आप कोई एक्शन कर रहे हो जैसे कि भाग रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो। और जब आप फ्रंट कैमरा से मूवमेंट वाली वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो ये यूज करता है EIS, मतलब कि सॉफ्टवेयर से स्टेबलाइज करेगा आपके वीडियोस को। उसके अंदर भी वीडियो स्टेबलाइजेशन अच्छी दिख रही है। इवन हमने दोनों ही फोन से लो लाइट में भी वीडियो रिकॉर्ड करके देखी है। लो लाइट वाली जितनी भी वीडियोस है इसके अंदर हल्का सा ग्रेन दिख जाता है, लेकिन अगेन यहाँ पे स्किन टोन अच्छा मैनेज कर लेता है। तो सिंपली अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हो या फिर व्लॉगिंग करना चाह रहे हो तो इन दोनों ही फोन के कैमरा से आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाय द वे बहुत लोगों को पता नहीं होगा लेकिन ये फोन्स का जो कैमरा है सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड रहता है। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारी स्टोरी डालते हो या फिर स्नैपचैट पे दिन में स्नैप लेते रहते हो तो फोटोज और वीडियोस की क्वालिटी ऑप्टिमाइज रहती है, गिरती नहीं है। और ये वाला फीचर आपको सैमसंग के S सीरीज में तो मिलता है जो सच में एक फ्लैगशिप फीचर है। तो ओवरऑल आपको सोशल मीडिया का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो जाएगा। तो अगर ओवरऑल बोला जाए तो सैमसंग A37 एंड 57 बहुत अच्छा कैमरा स्मार्टफोन है। बस इसके अंदर एक टेलीफोटो लेंस होना चाहिए था जिसके थ्रू और कमाल की डिटेल पोर्ट्रेट फोटोज आ सकती थी, लेकिन स्टिल जो इसका मेन कैमरा में ऑप्टिमाइजेशन किया गया है उससे पोर्ट्रेट फोटोज अच्छी आ रही हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कैमरा निकालो, फोटो क्लिक करो और हमेशा आपको अच्छी कंसिस्टेंट फोटोज चाहिए, ये दोनों ही फोन अच्छा कैमरा लेके आ रहे हैं। और अगर आपको मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताऊं जैसे कि कुछ और फीचर्स, तो इस वाले फोन के अंदर आपको मस्त वाली बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। पीछे भी ग्लास, आगे तो ग्लास होता ही है। तो यहाँ पे आपको ग्लास सैंडविच डिजाइन मिल जाता है और ये वाला ग्लास गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस है, मतलब एक फ्लैगशिप ग्लास, और साथ में डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है एंड इन हैंड फील भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब भी आप इसको पकड़ रहे हो आप ग्लास टच कर रहे हो। डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिलेगा 6.7 इंच की पंच होल सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले जिसमें आपको काफी अच्छी ब्राइटनेस मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और सिंपल वर्ड्स में सैमसंग की डिस्प्ले है जिसका एक्सपीरियंस बहुत कमाल का है। और अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें Exynos 1680 मिलेगा आपको
इसके अंदर, जिसकी परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 के अराउंड की है। और सॉफ्टवेयर के मामले में One UI 8.5 है, जो ऑपरेट हो रहा है एंड्रॉइड 16 के ऊपर। और इसके अंदर 6 साल का गारंटेड अपडेट भी मिल जाता है, मतलब लिटरली 2032 तक इसके अंदर अपडेट आने वाले। साथ में दोनों फोन के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सिंपली कह सकते हो सैमसंग के सारे AI फीचर्स मिल जाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट इरेजर, किसी भी फोटो के अंदर से आप अनवांटेड चीजों को हटा सकते हो। बाकी बैटरी इसके अंदर 5000 mAh की है और नए वाले A सीरीज के अंदर 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो आप फास्ट दोनों फोन को चार्ज कर सकते हो। और अगर प्राइस के बारे में बात करें तो A57 की प्राइस स्टार्ट होने वाली है 56,999 रुपीज से, और Samsung Galaxy A37 की प्राइस स्टार्ट हो रही है 41,999 रुपीज से। आप बताओ कमेंट में आपको फोन की प्राइस कैसे लगी, और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।